महाराज, श्री गोंगसन हुबन सुरक्षा के साथ चली गई है, अनई की तरफ। अच्छा। महाराज, मैं कुछ कह सकता हूँ? आपने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसे नुकसान ना पहुंचाने का, लेकिन आपने उसके वरिष्ठ को जहर दिया क्योंकि आप चाहते थे कि वो श्री जिंग की मदद करे अपनी जान पर खेलकर। तुम्हें क्या लगता है मैं चालाक हूँ? यही है ना तुम्हारे मन की बात? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे पता है, जानता हूँ किसी से जलन नहीं, इस बात को तुम भी जानते हो, सिर्फ एक को छोड़कर। जूनियर, जूनियर। गुरुजी, गुरुजी। मिस गोंगसुन। गुरुजी, सीनियर कैसे हैं? मिस गोंगसुन, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपकी चिंता कर रहा था। मुझे माफ कीजिए, मुझे डर था औषधि नहीं मिलेगी, इसीलिए नहीं बताया। आपको दवा कहाँ से मिली? जियांग। आप किन गई थी? सियानयांग का सफर कम से कम 4 दिन लेता है, आपको जरूर मुश्किल हुई होगी। ये औषधि सीनियर के लिए लाई हूँ, उन्हें जल्दी से देकर उन्हें बचाइए। ठीक है बेटी, बेटी, बेटी। सीनियर। जूनियर, आप उठ गए? हाँ उठ गया। आप ठीक तो है ना? तुम एक दिन और एक रात तक सोती रही, उठाने की बहुत कोशिश की। श्रीमान तिया ने मजाक में कहा कि मुझे जहर दिया गया, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थी जैसे तुम्हें भी जहर दिया गया हो। शायद मैं ज्यादा गहरी नींद में सो जाती हूँ ना। मैं तो बिना खाना खाए भी सो सकती हूँ, है ना? आप मुझे चिढ़ाया करते थे, आप कहते थे मैं घोड़े बेचकर सोती हूँ। भूख लगी है? कुछ खाओगी? मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। रात हो गई है, रात को ठंड होती है। मैं बाहर से कुछ लकड़ियां लेके आता हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ। मिस गोंगसुन, मैंने उन्हें आपके सियानयांग जाने के बारे में नहीं बताया। वो कई दिन तक बेहोश थे। जैसे ही उनकी आंख खुली, वैसे ही आपके बारे में उन्होंने पूछा। उन्होंने ये भी सोचा कि ये दवाई मैंने बनाई है। बहुत अच्छा। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको ये दवाई किसने दी?
वो इतना शक्तिशाली है, उसके आगे सब कम है। समझ गया। लेकिन इस बात को अपने तक ही रखिएगा। सीनियर को नहीं बताना कि मैं जियांग गई थी। वो लड़ाई में बहुत महारथी है। उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। उनका अपने एक लक्ष्य होता है। मैं नहीं चाहती उनका भविष्य खराब हो। मिस गोंगसुन, आप कितनी ईमानदार और अद्भुत औरत हैं। मैं वाकई आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा मत कहिए, आपने एहसान किया है। कृपया आप आराम कीजिए। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपको चाहते हैं। ठीक है, मुझे औषधि दीजिए। कितना समय? मेरे सीनियर को औषधि देके मदद कीजिए, वो सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर काफी गर्म है। मेरा इतना ध्यान मत रखा करो, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। देखो, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अरे संभाल के, अभी ठीक नहीं हुए हैं। सही होने में वक्त लगेगा। फिर आप मार्शल आर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिर से बीमार हो गए तो फिर मैं क्या करूंगी बताओ? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। अब नहीं करूँगा। मालूम होने के बाद भी आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। वैसे ये औषधि तुमने खुद ढूंढी है क्या, या श्रीमान तियान ने किसी नुस्खे से बनाई है? उन दिनों मैं आधा होश में था, मतलब बेहोश ही था। लेकिन मुझे याद है श्रीमान तियान ने कहा कि मेरी चोट में किनकी गिलहरी का जहर था। क्या किसी के पास इसकी औषधि है? मैंने पूरे शहर में ढूंढा। फिर मैंने मशहूर वैद्य से ये औषधि सीखी। बहुत सारे लोगों से पूछा। मुझे पता था इस औषधि में कौन सी जड़ी बूटियां पड़ेंगी। मेरे दादाजी ने बताया था। दादाजी ने? वो थोड़े अजीब थे, मुझे बाद में पता चला। उनसे मिलने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया। जब तक उन्होंने मुझे वो औषधि नहीं दी, मैंने उनसे बहुत मिन्नतें करी, बहुत समझाया, उनसे गुजारिश की कि मुझे औषधि दे दीजिए। तब उन्हें कुछ समझ में आया। बहुत अजीब है। उसके बाद? हाँ, वो फिर मैं भाग्यशाली थी। उन्हें कुछ हल मिला और मुझे औषधि दे दी और मैं यहाँ लेके आ गई। पहले मैं उनसे ले नहीं रही थी। मुझे लगा कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच जाओगे। किस्मत अच्छी थी, धोखेबाज नहीं था, वरना मैं उसका घर तोड़ देती। अब ज्यादा सवाल मत पूछो, आप अच्छे हो जाओ बस। आपने कहा है ना कि आप तलवारबाजी का अभ्यास करेंगे तभी मुझे बचाएंगे। आप कैसे ठीक होंगे अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। मेरा इतना ख्याल रखा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम ना होती तो मैं मर चुका होता। क्या हुआ? तुम कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत देर हो गई, मैं सोने जा रही हूँ। आपको जल्दी सोना चाहिए, तभी आप जल्दी अच्छे होंगे। लेट जाइए। आराम से। अच्छे से सो जाइए। मैं जाती हूँ।